डियर स्टूडेंट, क्या आपको क्लास 10th का जो नंबरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स में, आपको नहीं समझ में आते हैं? आपको ये नहीं पता चलता है कहाँ पे किस फार्मूले का यूज करना चाहिए, कौन सा हमारा वी होता है, क्या हमारा एफ होता है? तो आप परेशान ना होइए, मैं इस वीडियो में आपको टोटली बेसिक से लेके क्या करूँगा एडवांस लेवल तक का मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। यहाँ भी एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या किया, पाँच तरह का क्या किया है, एग्जाम्पल लिया है, यानी क्वेश्चनों को लिया है। अभी तो ये 5 तरह का और भी मैं क्वेश्चन क्या करूँगा इस वीडियो में कराऊंगा। तो देखिए ये जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी समय पूछे गए हैं। इसी प्रश्नों को मैंने क्या किया है यहाँ पे लिया है। मैं इस प्रश्न को बताने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा। यदि उस बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं तो किताब का कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में यदि आ जाता है तो आप बिल्कुल 100% सॉल्व करके उसको आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बस बेसिक को समझ लीजिए, उसके बाद से ये 5 एग्जाम्पल समझ लीजिए। इससे हट के क्या होता है, कोई प्रश्न क्या होता है आपका नहीं आता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे दर्पण से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग लेंस से संबंधित देखेंगे। ऐसे करके मानव नेत्र से संबंधित, विद्युत धारा से संबंधित अनेकों तरह का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसका बेसिक चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आपको आसानी से क्या हो जाए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना आ जाए। यदि चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे वाला जो भी नंबरिकल क्वेश्चन है आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो देखिए, हमारा है दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो फ्रेंड हमको ये समझना पड़ेगा कि दर्पण होता क्या है। तो फ्रेंड्स आप जानते भी होंगे कि दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ आप जब क्या करेंगे, उभरे हुए भाग को क्या करेंगे फ्रेंड्स, कालिख लगा देंगे यानी पेंट कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा अवतल दर्पण। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझना ये जरूरी है कि किस दर्पण में एफ का मान धनात्मक होता है, किस दर्पण में भी का मान धनात्मक होता है। इस चीज़ को समझ लिए, इस कंसेप्ट को समझ लिए तो क्वेश्चन करने में फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, यानी चिन्ह पर पार्टी जो आपके बुक में दिया है उसके आधार पर मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए, आपका क्या हो गया, ये दर्पण बन गया। यहाँ पे ये हमारा होगा फ्रेंड्स अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। पहचानने का तरीका है फ्रेंड्स कि यदि उभरा हुआ भाग, यानी जो उभरा हुआ भाग है, जैसे ये आप कटोरा ले लीजिए, कटोरे में जो उभरा हुआ चम्मच, देखिए फ्रेंड्स चम्मच इजीली समझ में आएगा। चम्मच में जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या कीजिए, आप पेंट कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, पी कहते हैं। और यहाँ पे जिससे ये दर्पण बना, यानी जो गोला ये खींचा गया, अगर पूरा गोला हम खींचे फ्रेंड्स, ऐसे हम गोला को खींचे तो इसका केंद्र कहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फ्रेंड्स हमारा होता है फोकस। यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, फोकस होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ये समझना है कि क्योंकि हमारे पास दर्पण का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1 होता है u। तो फ्रेंड्स तीनों को समझ लेना है कि कौन सा f है, कौन सा u है, कौन सा क्या है हमारा b है। और आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स h डैश और h को समझना पड़ेगा, और फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा m को समझना पड़ेगा। तो ये इतना समझ लिए तो ईजिली आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आपका ये p हो गया, ध्रुव हो गया, ये वक्रता के अंदर C हो गया, ये F हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा U होता क्या है, तो U होता है फ्रेंड्स जहाँ से हम, यानी ध्रुव से कोई भी दूरियां फ्रेंड्स कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से नापा जाता है। जो ध्रुव होता है वहीं से क्या करते हैं हम लोग, दूरियों को नापते हैं। आप निर्देशांक ज्यामिति में ऐसे पढ़े होंगे फ्रेंड्स, ये हमारा x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश। यहीं पे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा 0 0 निर्देशांक इसका होता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड मूल बिंदु, यानी जो यहाँ पे मूल बिंदु है वही हमारा क्या है, यहाँ पे P है। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 0 0। यहाँ पे अगर हम चतुर्थांश को ऐसे ड्रा करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका यानी कोई भी समस्त दूरियां क्या होता है, ध्रुव से नापा जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में फ्रेंड्स क्या होता है, मूल बिंदु से ही क्या किया जाता है, कोई भी दूरी नापा जाता है। तो यहाँ आप समझ लिए फ्रेंड्स U क्या होता है, तो U होता है फ्रेंड्स ध्रुव से वस्तु की दूरी। यानी वस्तु मान लीजिए अगर यहाँ पे हम रखते हैं यहाँ पे वस्तु को, तो ध्रुव से जो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वस्तु तक की जो दूरी होगा फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, U होगा। और फ्रेंड्स इसका यदि हम प्रतिबिंब बनाएं, यदि हम इसका क्या करें फ्रेंड्स, प्रतिबिंब बनाएं, तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है तो यहाँ देखिए ध्रुव से जो यहाँ प्रतिबिंब बना उसकी जो दूरी होती है वही हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा v होता। अब देखिए फ्रेंड्स u आप समझ लिए कि ध्रुव से जो वस्तु रखा गया वहाँ तक की दूरी को हम लोग फ्रेंड क्या कहते हैं, u कहते हैं। और जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ ध्रुव से क्या होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और स्मॉल f समझिए फ्रेंड्स, स्मॉल f को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ध्रुव से जो फोकस तक की दूरी होता है वही हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, फोकस दूरी होता है। नहीं, ध्रुव से जो फोकस तक की दूरी होगा वही हमारा क्या होगा, फोकस दूरी। अब फ्रेंड्स एक
चीज़ और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आर क्या होता है। आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है तो देखिएगा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं पी और सी के मतलब ध्रुव से लेके आपका जो होता है यहाँ पे वक्रता केंद्र है वहाँ तक की, यानी इस गोले का जो त्रिज्या होगा वही क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, आर। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को आपको क्या कहते हैं, यू कहते हैं, और ध्रुव से यहाँ पे जहाँ प्रतिबिंब बना वहाँ तक की दूरी को भी कहते हैं, और फोकस तक की दूरी को ध्रुव से एफ कहते हैं, यानी फोकस दूरी। और पी से लेके सी तक जो दूरी होता है वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, आर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमने ये बताया है आपको कि पी और सी के बीच में क्या होता है, एफ होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होता है आपका स्मॉल एफ है, यानी फोकस दूरी है। तो ये भी तो स्मॉल एफ होगा, और ये दोनों आपस में क्या है, दूरियाँ बराबर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे जब निकलता है फ्रेंड्स क्या होता है, 2f होता है। यानी इसमें देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो हम लिखेंगे फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का क्या होता है, दोगुना होता है। तो इजीली यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यानी जो वृत्त का जो त्रिज्या वाला जो नियम होता है वही यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे व्यास जो होता है ना फ्रेंड्स, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। तो उसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे जो हमारा वक्रता त्रिज्या ये फोकस दूरी का क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो इससे इसकी भी मदद से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सवालों क्वेश्चनों को करेंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने वक्रता त्रिज्या वाला कोई यहाँ पे एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर है वक्रता त्रिज्या वाला। हर तरह का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा बने रहिए, बस चीज़ों को समझ लीजिए ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अभी मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे प्लस होगा और कहाँ पे माइनस होगा। तो फ्रेंड्स आपने ये समझ लिया यू क्या है, आर क्या है, स्मॉल एफ क्या है, भी क्या है, इतना समझ लिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स एम जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। तो एम का जो फार्मूला होता है ये होता है, एम बराबर होता है एच डैश बटा एच होता है, बराबर होता है माइनस भी बटा क्या होता है फ्रेंड्स, यू होता है। ये फ्रेंड्स आपका है दर्पण के लिए है। तो फ्रेंड्स एच डैश हमारा क्या होगा और एच क्या होता है इसको समझ लीजिए फ्रेंड्स। तो एच डैश जो फ्रेंड होता है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो फ्रेंड्स लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, बात क्या है, एक ही है। और h जो हमारा होता है फ्रेंड्स वो होता है h होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये समझना है कि भाई वस्तु की लंबाई और दूरी में क्या डिफरेंट है। तो फ्रेंड देखिए एच डैश जो हमारा है, ये जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है ये कितना ऊंचा या कितना लंबा बन रहा है ये हमारा होता है, ये बल्कि दूरी नहीं होता। ये फ्रेंड्स हमारी जो वस्तु हम रख रहे हैं उसका प्रतिबिंब कितना लंबा बन रहा है। और देखिए फ्रेंड्स जो एच होता है वस्तु की लंबाई होता है, यानी वस्तु जो यहाँ पे रखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडल लिख लीजिए, मोमबत्ती। तो हमारा जो मोमबत्ती कितना लंबा है उस दूरी को ये क्या करता है फ्रेंड्स, दूरी को नहीं फ्रेंड्स ये लंबाई यानी ऊंचाई को बताता है। तो आपको क्लियर हो गया। और एम होता है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रेखीय आवर्धन कहते हैं। आपको इतना क्लियर हो गया कि यू क्या है, एफ क्या है, भी क्या है, आर क्या है, एम क्या है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से फ्रेंड्स आप समझ लीजिए किस दर्पण के लिए क्या होता है, ये जो तीनों मान है प्लस होता है और किसके लिए क्या होता है, माइनस होता है। अगर ये समझ लिए फ्रेंड आपको मेरी गारंटी है कि आपको आंकिक प्रश्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अवतल दर्पण है, तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स जो अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे यदि हम इसको निर्देशांक माने यहाँ पे ऐसे हम खींच लें, इसको और बढ़ा दें, तो फ्रेंड्स ये हमारा वाई एच हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा, ये एक्स डैश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पी जो मेरा है मूल बिंदु हो गया। तो यहाँ पे आप जानते हैं फ्रेंड्स कि मूल बिंदु से जो दाहिने साइड की दूरियाँ होती हैं, यानी दाएं साइड की जो दूरियाँ होती हैं वो धनात्मक होती हैं, बाएं साइड वाला माइनस होता है, ऊपर जो दूरी होता है ऊपर की तरफ वो भी धनात्मक होता है, और नीचे वाली दूरियाँ क्या होती हैं हमारी ऋणात्मक होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो एक्स और वाई एच वाला होता है वो हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, और डैश वाला जो होता है यानी एक्स डैश और वाई डैश वो क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, ऋणात्मक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अवतल दर्पण देख रहे हैं कि हमारा जो वस्तु की दूरी भी क्या है हमारा माइनस वाले पे यानी एक्स डैश वाले पे है, और एफ भी हमारा माइनस वाले पे भी, आर भी हमारा माइनस वाले पे ही है, और भी मेरा क्या है माइनस वाले पे। अवतल दर्पण में आप याद रखिएगा, अवतल दर्पण में आपकी जो तीनों मान है यानी भी, यू
और एफ, ये तीनों क्या होंगे फ्रेंड्स, हमारा क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। यानी हमारा क्या होगा, एक कंडीशन होता है फ्रेंड्स, जब वस्तु को हम लोग क्या रखते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। वहाँ पे क्या होता है, भी का मान हमारा क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन वो कंडीशन आपको देता नहीं, अगर देगा तो स्पष्ट वहाँ लिखता है कि प्रतिबिंब क्या हो रहा है, आभासी बन रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो भी का मान आप प्लस रखिएगा। लेकिन अधिकतर ये प्रश्न आपको मिलेगा नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है प्रश्न, देख रहे हैं अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे क्या करें, आभासी भी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे वास्तविक भी प्रतिबिंब मैं बना रहा हूँ। तो इस पे मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप इस चीज़ को समझेगा कि एक ही कंडीशन होता है अवतल दर्पण में, जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी का मतलब होगा फ्रेंड्स इसके जो कलई किया गया है यानी पीछे की तरफ क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। ये चीज़ें समझ लिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण यहाँ पे जो नीचे ये दबा हुआ भाग वहाँ पे पालिश होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे पी होता है, और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे और बढ़ा लीजिए तो यहाँ पे सी होता है, और इसके बीच में फ्रेंड्स क्या होता है एफ। तो यहाँ पे कंडीशन ये होता है फ्रेंड्स उत्तल में कि वस्तु अगर होता है फोकस पे बनता है, और अनंत को छोड़ के कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो हमारा क्या होगा, एफ और पी के यानी फोकस और ध्रुव के बीच में क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या होता है, यू, यहाँ क्या होता है, यहाँ एक्स डैश पे होता है, यानी यू का मान हमेशा क्या होता है, यहाँ पे माइनस रहेगा। लेकिन भी का मान और एफ का मान यहाँ पे क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी यहाँ पे समझ लेंगे फ्रेंड्स, अवतल में तीनों माइनस होगा, और उत्तल में क्या होगा, यू हमारा माइनस होगा, और भी और एफ हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो क्या है, इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दर्पण के यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब जो बन रहा है इसके यानी एक्स अक्ष पे ही बन रहा है, और एफ जो फोकस दूरी है वो भी क्या है, हमारा एक्स अक्ष पे। सिर्फ यू को हम क्या कर रहे हैं, एक्स डैश पे रख रहे हैं। ये मान क्या होता है, एट लास्ट हम लोगों ने ये सीखा कि हमारा जो यू क्या है, भी क्या है, एफ क्या है, आर क्या है, ये सारे चीज़ें हमने सीख लिया। ये भी हमने सीख लिया कि किस दर्पण में क्या होता है, धनात्मक। तो यू का मान फ्रेंड्स हमेशा आपको क्या रखना है, माइनस में रखना है, और भी का मान और एफ का मान उत्तल में प्लस होगा, और अवतल में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आपको यहाँ पे मैंने क्या किया है, ग्राफ के द्वारा क्या किया, इजीली आपको समझा दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, एक एफ बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, और एक होता है फ्रेंड्स एम बराबर एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा क्या होता है, यू। तो देखिएगा एक चीज और समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो रेखीय आवर्धन होता है, यानी रेखीय आवर्धन होता है, वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना समझने के बाद से अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चनों को क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मूला लिख दे रहा हूँ। 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, और एक फार्मूला होगा r बराबर होगा 2f, या f बराबर इसको लिख सकते हैं r बटा क्या हो जाएगा 2, और एक होगा m बराबर h डैश बटा h इक्वल हो जाएगा v बटा यानी माइनस v बटा u। इन्हीं तीनों फार्मूला के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा सॉल्यूशन देखते हैं नंबर 1 का। सॉल्यूशन 1, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण याद आ गया, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि एफ भी ऋणात्मक होगा, यू भी ऋणात्मक होगा, और भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो देख रहे हैं एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या को फ्रेंड्स हम आर से डिनोट करते हैं, यानी आर हमको दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 40 सेंटीमीटर। तो ये माइनस में होगा, क्योंकि फोकस जब ऋणात्मक होगा तो त्रिज्या भी क्या होगा, उसका ऋणात्मक होगा। तो माइनस 40 सेंटीमीटर ये मेरा हो गया। फिर कह रहा है इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। बहुत इजीली क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ लिख लेंगे एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स हमारा एफ बराबर फार्मूला देखिए, एफ बराबर है r/2, यानी एफ बराबर होता है r/2। क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे फार्मूला भर दीजिए, एफ बराबर हो जाए r का मान -40 बटा आपका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे छोटे क्वेश्चन भी मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी मैंने लिया है, और जो क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने लिया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं किसी सन में, और ये क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको
आपको किताबों में नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। तो जो भी क्या है कि आर वक्रता त्रिज्या दिया हो, फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो वक्रता त्रिज्या को आपको क्या करना है, आधा करना है। विशेष ध्यान रखना है चिन्ह का, क्योंकि चिन्ह में ही क्या होता है, स्टूडेंट का नंबर कटता है। उस चिन्ह को समझते नहीं है कहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण का जब वक्रता त्रिज्या माइनस में है तो फोकस दूरी भी क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारा नंबर आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी और किसका है, अवतल का है। तो एफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 10 सेंटीमीटर। क्यों हम 10 सेंटीमीटर लिखे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अवतल में तीनों क्या होता है, हमारा ऋणात्मक होता है। तो एफ हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़िए, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी दर्पण के सामने वस्तु रखी है, यानी वस्तु की दूरी दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स यू कहते हैं। यू बराबर हमेशा माइनस रहेगा, तो माइनस ये कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 15 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी लिख लिए 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, हमको प्रतिबिंब की प्रकृति, तो ये भी मैं बताऊंगा कैसा बनेगा प्रतिबिंब, स्थिति बताना है कि कहाँ बन रहा है, और आवर्धन यम भी ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको फ्रेंड्स निकालना है, यहाँ पे भी निकालना है। तो यही हमारा प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कितनी दूरी पे क्या हो रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो भी आप निकालिए फ्रेंड। तो आपके सामने ये फार्मूला है, देख रहे हैं 1/f बराबर होता है, 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u। तो अगर आप v का फार्मूला यहाँ से बनाएंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए प्लस है u वाला, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 1/f माइनस 1/ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो ये फार्मूला मैं यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा सूत्र से। तो 1/v बराबर फ्रेंड्स हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। जब भी v निकालना हो या u निकालना हो तो f में से ही क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम माइनस करेंगे। आप चाहें तो ये जो साधारण फार्मूला है, मेन फार्मूला, इसको भी रख के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में पक्षांतर कर लीजिएगा। तो ये मेरा हो गया फ्रेंड्स। यहाँ देखिए 1/v हमको निकालना है, 1/f का मान दिया हुआ है -10, और यहाँ पे भी दिया हुआ है ये -15। तो चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो मैंने इसको कोष्टक में लिख लिया। तो फ्रेंड एक चीज़ और समझ लीजिए, आपको कन्फ्यूजन आगे चल के ना हो। जैसे मान लीजिए माइनस लिखा है 1/5, तो ये बराबर होता है 1/-5 माइनस 1/5। यानी माइनस नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए या बीच में लिखिए, बात क्या होता है फ्रेंड्स, एक ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे हमारा माइनस, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, फिर से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इसको हम लिखेंगे 1/v बराबर -1/10। देखिए नीचे लिखा है तो ऊपर लिख सकते हैं, और देखिए माइनस माइनस फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/ क्या हो जाएगा, तो यहाँ फिर लिखते हैं 1/v बराबर, और 10 और 15 का फ्रेंड्स आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 30, और 10 से भाग करेंगे 30 में तो आपका आएगा 3, जो ऊपर गुणा हो जाता है -3, प्लस 15 से भाग करेंगे 30 में तो आपका आएगा 2, ऊपर गुणा कर लीजिए 2 हो जाए, यहाँ पे 2 एकम क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ आप याद रखिए कि कभी भी आपको क्या करना है, सावधानी से क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, यहाँ पे गड़बड़ी में एलसीएम नहीं निकालना है। तो यहाँ पे 1/v बराबर फ्रेंड्स हो जाएगा, देखिए 3 में से 2 घटेगा, लेकिन बड़े का चिन्ह लगता है तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, वो भी होगा माइनस में। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -v बराबर 30। अब माइनस यहाँ भाग कर दीजिए, यानी -1 है तो -1 से यहाँ क्या करेंगे, गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि अवतल में v और u और f तीनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यही प्रश्न है, यदि आपका क्या हो जाता है प्लस में आ जाता तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा क्या होता, गलत हो जाता। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे v का मान हो गया -30, यानी हमने स्थिति निकाल दिया और प्रकृति निकाल दी। तो प्रकृति ये निकाले कि जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा वास्तविक होगा। ऋणात्मक का मतलब दर्पण के क्या हो रहा है, ये सामने बन रहा है, पीछे नहीं बन रहा है। तो ये निकाल लिए। और क्या पूछ रहे हैं हमसे, आवर्धन पूछ रहे हैं, तो आवर्धन भी निकालते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ m बराबर, फार्मूला होगा -v/u। तो देखिए ये भी होता है, चूंकि प्रतिबिंब की लंबाई और ऊंचाई हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास ये वाला है। तो m का मान देखिए निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा, और v का वैल्यू क्या है, यहाँ पे v की वैल्यू आपका -30 हो गया।
u की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, -15 है। यहाँ पे देखिए u की वैल्यू -15 है, तो m बराबर फ्रेंड्स हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस में ही रहेगा, -15 तो 15 दूना 30, यानी माइनस क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो यानी हम क्या लिखेंगे, एट लास्ट जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, एट लास्ट हमारा आंसर लिखेंगे आंसर डाल के, अतः वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूरी पर, देखिए 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के दुगुने आकार का दर्पण के सामने क्यों, क्योंकि भी का मान ऋणात्मक है, तो ये क्या होगा, वास्तविक तभी होगा जब इसके सामने आएगा। तो आकार का दुगुने आकार का, दो गुना कहाँ से आया था, जो यम होगा वही 2 गुना 3 गुना आधा बताता है। तो देखिए, तो आकार का दर्पण के सामने वास्तविक बनेगा। तो यही आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी चिन्ह के द्वारा हम बता देंगे, अगर ऋणात्मक आता है तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स वास्तविक बनेगा दर्पण के सामने, अगर धनात्मक बनता तो, अगर धनात्मक आंसर आता तो लिखते हैं आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये आपको क्लियर है। ऐसे ही प्रश्न क्या होते हैं आपका पेपर में पूछे जाते हैं कि प्रकृति बताइए, स्थिति बताइए, आवर्धन बताइए। तो आपको इजिली क्या हो गया प्रश्न समझ में। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 को, देखते हैं कैसे हम लोग को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दिया हुआ कि एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो लंबी वस्तु दिया है, इट मीन हमारा है, इसका हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स सॉल्यूशन नंबर हम लिख लेते हैं 3 नंबर लिख लेते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दें, सबसे पहले ये आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये लिख लेना है कि क्या दिया हुआ है और क्या हमको क्या कर रहा है, ज्ञात कर रहा है। तो लंबी वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई को हम लोग फ्रेंड दिखाते हैं एच से, ये हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बस वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, यानी ये बता रहा है कि जो वस्तु है दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो दर्पण से हमारा क्या होता है, जो वस्तु की दूरी होता है हम उसको दिखाते हैं फ्रेंड्स u से, यानी u हमारा दिया हुआ है फ्रेंड्स, u हमेशा माइनस होता है, -10 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है, कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या को फ्रेंड्स r से दिखाते हैं, r दिया हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने प्लस लिखा है क्योंकि हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, f प्लस में होता है और r भी क्या होता है, प्लस में होता है। कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब आभासी बन रहा है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, स्थिति मतलब कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, और लंबाई का मतलब होता है कितनी लंबी क्या हो रहा है, प्रतिबिंब की साइज है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं, हमको निकालना है v निकालना है और हमको निकालना है फ्रेंड्स h डैश निकालना है। तो इसको निकालते हैं, अगर ये इतना निकाल लेंगे तो हमारा जो भी आंसर है हमारा इजीली आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले चाहिए हमारा v निकालने के लिए, चूँकि मेरे पास फार्मूला जो है वो ये है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/ क्या होता है, u होता है। m का फार्मूला होता है m बराबर h डैश बटा h बराबर 1 होता है माइनस v बटा क्या होता है, u होता है। फ्रेंड्स r बराबर होता है 2f होता है, यहाँ f बराबर हो जाएगा r बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है, r है, हमें f की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे। यहाँ पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में रख के हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो हम r इससे हम f निकाल लेते हैं, तो f बराबर फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स r/2, यानी r/2। तो r की वैल्यू मेरे पास 30 है, बट्टे 2 करेंगे तो यानी हो जाएगा 15, ये आपका कट जाएगा 15 बार में 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, v को निकालते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सूत्र से। तो फ्रेंड्स सूत्र से क्या होगा, 1/v बराबर फ्रेंड्स हो जाएगा 1/f माइनस 1/ क्या हो जाएगा, u। आप इसको जब पक्षांतर करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 1/v बराबर ये प्लस है, इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी f को छोड़ के v निकालना है, आपको u निकालना है। फार्मूला में अगर चेंजिंग करते हैं तो f में से ही क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1/v बराबर मेरा हो गया, f की वैल्यू मेरे पास है 15 भर दिए, माइनस u की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स -10 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर ले रहा हूँ, तो 1/15 और माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 10। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ,
अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/v तो रहेगा ही, बराबर मेरा एलसीएम देखिए 15 और 10 का आपका एलसीएम आएगा फ्रेंड्स, आएगा 30 आएगा। देख भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2 पचे 10 और 3 पचे क्या होता है 15, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो 5 गुणे 2 गुणे 3 यानी 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ एलसीएम मेरा हो गया 30। 15 से फ्रेंड 30 में भाग करेंगे तो आपका आएगा 2 आएगा, और ऊपर गुणा हो जाता है तो 2 यहाँ हो गया। और यहाँ देखिए 10 से 30 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 एकम कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, 3 दो कितना हो जाएगा 5 बट्टे क्या हो जाएगा 30। तिरिया गुणा कर लिए, चाहे तो यहाँ काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए तिरिया गुणा करेंगे तो 5v हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30, यानी v बराबर फ्रेंड्स हो जाएगा 30/5, यानी 5 छक्के क्या हो जाएगा 30, यानी 6 सेंटीमीटर। जो v की वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी प्लस में आना ही हमें बता रहा है कि मेरा क्वेश्चन क्या है, सही है। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड, उत्तल दर्पण के लिए हमारा क्या होता है, उत्तल के लिए एफ हमारा क्या होता है प्लस होता है, v भी प्लस होता है, r भी प्लस होता है, लेकिन u हमेशा क्या रहता है माइनस हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। यानी ये दिखा रहा है कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो क्या है, आभासी है, यानी दर्पण के क्या हो रहा है ये पीछे बन रहा है। और यहाँ प्लस देखिए, ये भी क्या, दो चीज़ें यहाँ से हमारा निकल गया, एक हमारा निकल गया फ्रेंड्स यहाँ से प्रकृति निकालनी है और स्थिति निकालने की 6 सेंटीमीटर दूरी पे, दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बने। अब हमें निकालना है लंबाई। तो लंबाई निकालने के लिए फ्रेंड्स आप जानते हैं, आपका फार्मूला यहाँ पे मैं लिखवाया हूँ, रेखीय आवर्धन m बराबर देखिए, तो m बराबर हमारा हो जाएगा h-h। हम इस फार्मूले क्यों रख रहे हैं, क्यों ये भी हम रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास h की वैल्यू पता है। तो m बराबर देखिए फ्रेंड्स, m बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये मेरा हो गया v की वैल्यू। अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं लंबाई। तो लंबाई निकालने के लिए देखिए फार्मूला मेरे पास ये है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास m नहीं है, हमारे पास vu है, h है, और h डैश हमको फाइंड करना। तो हम लिखेंगे h-h बराबर माइनस v बटा क्या हो जाएगा u। h डैश हमें निकालना है, h की वैल्यू मेरा 5 है, और माइनस तो रहेगा, v की वैल्यू कितना आया है 6 आया है, और u की वैल्यू है फ्रेंड्स माइनस 10 है। यहाँ पे देखिए आप, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये हो जाएगा तिर्यक जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 h डैश बराबर आपका हो जाएगा 6 पचे 30, यानी h डैश जो आपका हो जाएगा 30 बटे क्या हो जाएगा 10, और 10 क्या होता है फ्रेंड्स 30, यानी 3 h डैश की वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड्स 3 सेंटीमीटर। यानी प्लस बता रहा है कि जो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा सीधा होगा। आप जानते हैं उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ कुछ नहीं किया, ये फार्मूला जो हमारा यहाँ था यहाँ पे पुट कर दिए हैं। यहाँ पे हमारा h का मान दिया था 5, और v का मान आया है देखिए फ्रेंड 6 आया है, 10 यहाँ भर दिए हैं, तिरक गुणा किए हैं, 6 पचे 30 हो गया, और ये 10 h हो गया, फिर गुणा करेंगे तो 10 में क्या होता है 30 होता है। एट लास्ट जो हमारा आंसर होगा, ये आंसर में क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब अब देखिए हमसे क्या पूछे हैं, ये प्रकृति प्रतिबिंब क्या है 6 सेंटीमीटर दूर, 6 सेंटीमीटर दूर आभासी सीधा तथा 3 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, 3 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। तो इस तरह से आपका एट लास्ट जो हमारा ये आंसर हो गया फ्रेंड। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न क्या होता है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 से जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आगे जो भी नंबर का क्वेश्चन है आपको वीडियो प्रोवाइड होता रहे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा। हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ अवतल दर्पण, जो दर्पण हमारा अवतल है, लेकिन 2 कंडीशन बना रहे, बना रहा आभासी प्रतिबिंब के लिए, एक बना रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। इस कंसेप्ट को याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। देखिए अवतल में दोनों कंडीशन होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और क्या होता है वास्तविक। जब हम क्या करते हैं P और F के बीच में वस्तु को रखते हैं तो वहाँ एक कंडीशन है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि अवतल
निकाल दिया तो कैसे आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ फ्रेंड, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखा जाता है। तो दिया है एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखा गया, यानी हमारा u दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना बड़ा, तो जितना गुना का है वो हमारा m होता है, तो 3 दिया हुआ है। अब कंडीशन हमको लगा दिया है फ्रेंड्स, हमको f निकालना है दोनों कंडीशन में, तो f बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं और हम लिख लेते हैं पहला नंबर है आभासी के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आभासी हो गया, आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लिखिए m दिया, तो m से ही रिलेटेड हम क्या करेंगे, फार्मूला भरेंगे। तो m बराबर फ्रेंड्स हमारे यहाँ देखिए 2 फार्मूला है, एक h'/h है, एक -v/u। तो h'/h नहीं भरेंगे क्योंकि हमारे h की वैल्यू नहीं है, हमारे पास v और u की वैल्यू यहाँ पे निकल सकता है, तो हम यहाँ ये इसी फार्मूले को भरेंगे, यानी m बराबर हो जाएगा -v/ आपका u। और m की वैल्यू देखिए 3 है और प्लस में यहाँ रखा गया, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब क्या हो रहा है, आभासी बन रहा है। तो आभासी में क्या करेंगे, m की वैल्यू प्लस रखेंगे, वहीं वास्तविक जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस ऑलरेडी सूत्र में है तो हमेशा रहेगा। तो माइनस देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, v की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन u की वैल्यू मुझे पता है कि -30 है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 तरीके कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि आभासी के लिए क्या होता है, v का मान क्या होता है, प्लस में होता है, यानी प्रतिबिंब क्या होता है, दूसरे साइड में बनता है, यानी दर्पण के दूसरे साइड में पीछे बनता है। तो चलिए यहाँ ए निकल गया। अब एक बराबर एक एफ निकालिए, तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस क्या होता है 1/u, यानी इस फार्मूले का उपयोग करके हम क्या करेंगे, f की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए 1/f का मान निकालना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। v की वैल्यू आपके पास 90 है और प्लस 1/u की वैल्यू आपका है -30, और यहाँ देखिए 1/f बराबर हो जाएगा 1/90 और प्लस माइनस -1/30। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, तो देखिए 30 और 90 का एलसीएम आपका 90 ही होगा, तो 90 लिख लेते हैं, 90 से 90 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 30 से 90 में भाग देंगे तो 3 आएगा। और यहाँ पे जब सॉल्व इसको करेंगे तो फ्रेंड आएगा -2/90, जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो -2f हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा, और f बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स -90 क्या हो जाएगा 2। तो माइनस इसके साथ लिखिए या इसके साथ लिखिए, दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये मेरा हो जाएगा 45, इट मीन f की जो वैल्यू हो गया -45 सेंटीमीटर। ये किसके लिए कंडीशन था फ्रेंड्स, ये कंडीशन था हमारा आभासी के लिए। और जानते हैं फ्रेंड्स जो हमारा दर्पण होता है यानी अवतल दर्पण होता है, उसमें कोई भी कंडीशन हो, या आभासी हो या वास्तविक हो, हमारा f का मान हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। v का मान बदल सकता है, लेकिन f और u का मान हमारा क्या होगा, ऋणात्मक ही रहेगा, वो धनात्मक नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो मेरा वैल्यू आया f की माइनस में आ रही है, यानी माइनस में आने का मतलब ये बता रहा है कि क्वेश्चन हमारा क्या है, 100% सही लगा है। तो चलिए हम देखते हैं क्या आभासी के लिए प्लस माइनस में आ रहा है, वास्तविक के लिए भी f के मान क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है कि नहीं हो रहा था। ये पहला कंडीशन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 हमारा क्या है, आभासी के लिए हमने पहला निकाल दिया, और कंडीशन नंबर 2 करा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कितने, वहां पे लिख लेते हैं दूसरा नंबर कंडीशन, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बहुत सारा परिवर्तन इसमें नहीं आएगा, बस क्या होगा, m का मान क्या हो जाएगा, माइनस में। तो फार्मूला तो मेरा यही रहेगा, m की वैल्यू हमको 3 दिया हुआ है, तो वास्तविक के लिए -3 हो जाएगा, अब -v/u, और देखिए -3 बराबर माइनस, अब v की वैल्यू पता नहीं तो इसको वैसे ही छोड़ दो, u की वैल्यू मेरे पास है -30, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये v की वैल्यू हो जाएगा 3 तरीके, यानी माइनस क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, यानी माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। फिर देखिए यहाँ पे आप फार्मूला का यूज करिए, तो f निकालना है, तो 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स u, तो 1/f बराबर, और देखिए v की वैल्यू मेरा है -90 और प्लस 1/-30, और यहाँ देखिए 1/f बराबर हो जाएगा आपका -1/90, तो माइनस ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, बात क्या है एक ही है, और ये प्लस माइनस -1/30 हो जाएगा। जब एलसीएम निकालेंगे इसका तो आएगा 90 आएगा, देखिए 90 ही रहेगा, और 90 से 90 में भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा, और 30 से भागे तो 3, यानी -3 हो गया। ये हो गया 1/f बराबर हो जाएगा -4/90।
तिर्यक गुणा करेंगे तो -4f बराबर क्या हो जाएगा 90 एकम 90। देखिए तिर्यक गुणा किए हैं तो ये 4 से f में गुणा हुआ तो -4f और 90 एकम क्या हो गया 90। ये गुणा है इस पक्ष में जाएगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा भाग, यानी f की वैल्यू हो जाएगा 90/4 या वो भी क्या होगा माइनस में। तो इसको आप काट सकते हैं तो f बराबर हो जाएगा, ये 2 से काटिए तो 45 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी -45 क्या हो जाएगा 2। एट लास्ट जो मेरा आंसर आएगा f बराबर आएगा 45 का आधा होता है 22.5 तो 22.5 सेंटीमीटर। यही क्या देखिए फ्रेंड अवतल है तो दोनों देखिए आभासी कंडीशन लीजिए चाहे वास्तविक लीजिए, f का मान क्या हो रहा है ऋणात्मक आ रहा है, यानी ये पता चल रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है 100% करेक्ट लगा है। तो मुझे आशा है कि फ्रेंड्स आपको आंकिक प्रश्न करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। दर्पण से संबंधित जो भी प्रश्न ईजिली आप कर लेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बचा हुआ प्रश्न नंबर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा बचा हुआ 5 नंबर क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो में देखिए हर तरह के मैं दर्पण से संबंधित आपको क्वेश्चन करा दिया हूं ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो नहीं पता उसको लिख लीजिए। तो दिया है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो यानी वस्तु रखा गया है तो u हमारा दिया हुआ है, u कितना दिया है फ्रेंड्स -25 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि u का मान हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो u हो गया -25 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा यानी m दिया हुआ 1/2। रेखीय आवर्धन क्या है आधा है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। f हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो देखिए जो प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 किया उसी के आधार पे हल्का फुल्का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप जानते हैं m बराबर होता है -v/u और ये जो प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण से है तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है तो m का मान हम क्या करेंगे धनात्मक ही रखेंगे। तो m की जगह 1/2 हो गया फ्रेंड्स और v की वैल्यू मुझे पता नहीं है, u की वैल्यू मुझे पता है तो इसको लिख देते हैं हम माइनस का क्या है 25 यानी 25, माइनस से माइनस कट जाएगा और फिर तिर्यक जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2b बराबर 25 यानी v बराबर हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। अब क्या करिए फ्रेंड्स आपको f की वैल्यू फाइंड कर रही है तो आप लिखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या होगा फ्रेंड्स u, 1/f ऐसे ही लिख दीजिए क्योंकि हमको 1/f की वैल्यू यानी f की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स v की वैल्यू क्या है 25 बटे आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/ माइनस का क्या हो जाएगा 25, यानी आगे जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए फ्रेंड्स ये ऊपर गुणा हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 2/25 और यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1/ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 25 यानी 1/f बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों का हर बराबर है तो अब क्या करते हैं अंश को यहाँ पे घटा लेंगे तो 25 और 2 -1 हो जाएगा 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/25। तिर्यक गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा f बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा फोकस दूरी। तो देखिए ये फोकस दूरी आप जानते हैं फ्रेंड्स कि उत्तल दर्पण में क्या होता है प्लस में होता है यानी धनात्मक होता है और आपकी वैल्यू भी क्या हो गया यहाँ पे प्लस में आ गया। प्लस में आने का मतलब क्वेश्चन आपका 100% सही है। अगर माइनस में आया तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या था गलत था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पलों के द्वारा मैंने क्या किया फ्रेंड्स आपको आंकिक प्रश्न करा दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फ्रेंड्स दर्पण से मेरा हो गया तो लेंस से संबंधी जो भी आंकिक प्रश्न है हर टाइप के क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा। तो मेरा ये पार्ट 1 का वीडियो था। तो वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा आपको क्या करूँगा आंकिक प्रश्न कराऊंगा फ्रेंड्स। तो इसके बाद लेंस के बाद मानव ने तो उसके बाद विद्युत बाद क्या करेंगे चुंबक से रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग प्रश्न पढ़े हैं। क्योंकि जानते हैं आप एग्जाम में प्रश्न आता है अथवा करके यानी एक सैद्धांतिक दिया रहता है लिखने के लिए और अथवा करके आपको क्वेश्चन देता है। तो क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर देते हैं फ्रेंड्स तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। वही सैद्धांतिक जो चीज़ें लिखते हैं तो थोड़ा सा नंबर कटने का भी क्या रहता है वहाँ पे चांस रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होता है टोटली आपको नंबर मिल जाता है। तो आप मेरे वीडियो से बने आपको कुछ लाभ जरूर होगा और एग्जाम में मुझे आशा है कि मेरी दुआएं हैं आपसे कि एग्जाम में आप क्या करेंगे अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।